हाय मेरे प्यारे बच्चों, जीरो टू टॉप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का त्रिकोणमिति परिचय में जो अपनी प्रश्नावली 8.2 है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले उस 8 प्रश्नावली 2 में जिन मानों की हमें जरूरत पड़ती है, जिस चीज की हमें जरूरत पड़ती है, आज हम लोग उसको थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम लोग को पता है कि भाई हम लोग को 8.2 में ठीक कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए होंगे, उनके कुछ संबंध दिए गए होंगे, उनके कुछ हम लोग को मान ज्ञात करना होता है। जैसे अपने को दे दिया जाए कि साइन 30 अंश प्लस साइन 60 अंश का मान कितना आएगा, या फिर कॉस 30 अंश प्लस कॉस साइन है ना कॉस 60 अंश का मान कितना आएगा, साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश का मान कितना आएगा, या फिर 2 tan 45 अंश है ना। इस तरीके से भाई अपने कुछ सवाल आएंगे, लेकिन उनको हल करने के लिए हमें इन सभी मानों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये सारे के सारे मान अगर हम लोग को अच्छे से याद होंगे, अगर हम लोग इसको अच्छे से समझे होंगे, तभी हम लोग है ना प्रश्नावली 8.2 को बहुत ही बेहतर तरीके से अच्छे से हल कर पाएंगे। अन्यथा हम लोग को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो उन सारी दिक्कतों को हम लोग दूर करने के लिए सबसे पहले हम लोग इन मानों को आराम से याद करेंगे। ठीक है, साथ में समझेंगे कि अगर ये याद नहीं होता तो इस टेबल को हम लोग अपने माइंड में कैसे बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक है रख सके। तो उसके लिए चलिए हम लोग करते हैं भाई शुरुआत। तो भाई आज का है ना जो अपना ये टॉपिक है, यहाँ पर देखो हम लोगों ने लिख रखा भैया प्रश्नावली 8.2 तो लिख रखा है, लेकिन अभी हम लोग है ना आज तो सवाल हल नहीं करेंगे, पहले हम लोग इन सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो भाई जो अपना है ना सबसे पहले यहाँ पर देखो इस टेबल में हम लोगों ने लिख रखा है, यहाँ पर बोलो क्या ए, फिर आगे बोलो क्या है 0 अंश है, 30 अंश है, 45 है, 60 अंश है, और बोलो क्या बताओ भाई 90 अंश अपने को दे रखा है ना, लिख रखा हम लोगों ने। यहाँ पर सारे के सारे जो साइन ए है, कॉस ए है, टेन ए है ना, ये सारे के सारे बोलो क्या आप तो भाई अपने त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को हम लोग को याद करना है कि साइन है ना साइन 0 अंश का मान कितना है। अच्छा याद इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहां से हम लोग पढ़ेंगे साइन, ठीक है, यहां से हम लोग पढ़ेंगे ए का मान। तो भाई ए साइन ए का बोलो कितना ले लेना 0 ना, मतलब साइन 0 अंश का मान कितना आएगा भैया अपना 0 आएगा, और साइन 30 अंश का मान बोलो कितना आएगा 1/2 है ना। साइन 0 अंश का मान बोलो कितना होने वाला बताओ भाई 0, और जो अपना साइन 30 अंश है इसका भाई मान कितना आएगा 1/2। यहां से पढ़ना साइंस, यहां से पढ़ना भैया ना ए का मान। तो साइन 45 अंश का मान बोलो कितना आएगा 1/√2 आएगा, और साइन भैया अपना बोलो क्या 60 अंश का मान आने वाला √3/2, और साइन 90 अंश का बोलो मान कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरीके से हम लोग को सारे मान पढ़ने हैं। ठीक है, हम लोग करते हैं भाई शुरुआत आगे। तो भाई cos 0 अंश का मान कितना 1, cos 30 अंश का मान बोलो कितना आएगा √3/2, cos 45 अंश का जो मान आएगा भैया अपना 1/√2 आएगा, और cos 60 अंश का मान आएगा 1/2, cos 90 अंश का मान आएगा भाई अपना 0। ठीक है, आगे हम लोग करते हैं, चलिए देखिए पढ़ते हैं। तो भैया अपना बोलो क्या बताओ भाई tan a है ना, यहां से हम लोग पढ़ना tan, यहां से भैया पढ़ना a का मान पढ़ते जाना। tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/√3, tan 45 अंश का मान भाई आएगा अपना 1, और tan 60 अंश का मान 3, और tan 90 अंश का मान बोलो क्या आएगा तो भैया अपरिभाषित इनफिनिट। ठीक है, इसके बाद है ना साइन का जो उल्टा होता भाई क्या होता बताओ cosec। साइन का उल्टा बोलो क्या होता है cosec होता है। तो अब हम लोग को जो भी साइन का अपना मान है, जैसे साइन 0 अंश का मान, ठीक है, जितना भी अगर उसका आप उल्टा कर दो, तो उल्टा का मतलब क्या कि भैया अंश को हर को अंश कर देना है बस आपको। ठीक है, तो अब हम लोग को पता भाई कि 0, भैया 0 मतलब क्या बताओ, 0 को हम लोग 0.n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर कभी भी किसी भी संख्या ना अगर 0 है, 0 को अगर आप किसी भी संख्या से भाग देते हो तो भाई 0 ही आता है। लेकिन अगर हम लोग 0.n का उल्टा करेंगे तो n अपान बोलो क्या आएगा भाई 0 आएगा, और इसको हम लोग लिखते हैं अपरिभाषित इनफिनिट लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखिए फिर हम लोगों ने क्या लिखा भाई 0 का उल्टा बोलो क्या हो जाएगा तो भैया इनफिनिट है। 1/2 का उल्टा बोलो क्या आएगा तो भैया ना 2, मतलब cosec 30 अंश का मान कितना आएगा तो cosec 45 अंश का मान भाई 1/√2 का उल्टा बोलो क्या 2 है ना √2 हो जाए। इस तरीके से हम लोग सारे को बोलो क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। ठीक है, cosec 60 अंश का मान 2/√3, cosec 90 अंश का मान 1 आएगा भाई। sec की बात करेंगे, sec 0 अंश का मान बोलो कितना आएगा 1, sec 30 अंश का मान 2/√3, sec 45 अंश का मान भाई कितना आएगा तो √2 आएगा, और sec 60 अंश का मान आएगा 2, और sec भैया अगर हम लोगों से पूछा जाए 90 अंश का मान कितना आएगा तो अपरिभाषित आने वाला है। ठीक है, इसके बाद है ना cot a की बात करेंगे। तो भैया cot a में देखो cot 0 अंश का मान बोलो कितना अपरिभाषित, cot 30 अंश का मान √3, cot 45 अंश का मान आएगा 1, और cot भाई 60 अंश का जो मान आएगा cot 60 अंश का बोलो मान कितना आएगा 1/√3, और cot ठीक है 90 अंश का मान बोलो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भाई आपको 4 से 5 बार
पढ़ना है, ठीक है, अपने नोटबुक में इसको लिखना भी है, आराम से इसको भाई सारी चीजों को आप रट्टा मार लेना है, याद कर लेना अच्छे से, तो आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है, ठीक है। तो हम लोग देखें थोड़ा सा हम लोग और समझ लेते हैं। अगर मान लो अगर आप इसको याद नहीं कर सकते हो तो देखो साइन के जो मान बने हुए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और एक, इसको हम लोग और किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग को पता भाई देखो यहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90 है, तो 1, 2, 3, 4, 5 मान हम लोगों ने लिख रखे हैं। साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, साइन 90 अंश का जो मान यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको एक तरीका है जिससे हम लोग बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखो हम लोग शुरुआत करते हैं भाई 0 से, 0, 1, 2 है ना, 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इन सबको भाई हम लोग क्या करते हैं, मतलब 4 से भाग करते हैं, ठीक है। और इसके भाग करने के बाद हम लोग लगा देते हैं इन सबके ऊपर, बोलो क्या बताओ भाई, रूट लगा देते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या लगा देते हैं बताओ, रूट लगा देते हैं। और इसके बाद इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो भाई 0/4 0 आएगा, 0 का स्क्वायर है ना 0 ही आने वाला है, जो कि देखो साइन, ठीक है, 0 अंश का मान आ चुका अपना, ठीक है। इसके बाद भाई 1 को हम लोग है ना 1 और 4 अगर हम लोग मान निकालेंगे ना 1/4 का, तो 1 तो भैया 1 आएगा, 4 का रूट स्क्वायर बोलो कितना आएगा 1/2, जो कि अपना साइन 30 अंश का मान आ चुका है, ठीक है। इसके बाद देखो 2 3 2 और 2 दूना 4, तो भाई 1 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन भाई 2 को आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हम लोग यहाँ नीचे लिखेंगे, बोलो क्या, √2, जो कि अपना साइन 45 अंश का भाई मान अपना आ चुका है। इसके बाद है ना √3 है, मतलब रूट के अंदर 3/4, तो भाई 3 तो निकलेगा नहीं, रूट 3 और 4 निकलेगा भाई कितना आएगा 2, ये आ गया ना भाई, साइन 60 अंश का मान अपना आ चुका है। इसके बाद भाई 4 से 4 ये कट जाएगा, रूट के अंदर रहेगा 1, 1 को हम लोग बाहर निकालेंगे आएगा 1, जो कि अपना साइन है ना, इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि साइन 0 अंश का मान आ गया, साइन 30 अंश का मान आ गया, साइन 45 का आ चुका है, साइन 60 का आ चुका है, साइन 90 अंश का। इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से भाई सभी मान निकाल लेते हैं। इसके बाद हम लोग इस टेबल को देखो बहुत ही आसान तरीके से बना भी सकते हैं, ठीक है। अगर ये लिख लिया हम लोगों ने, तो इसके बाद इस वाले मान को आप यहां पर लिख दो, मतलब कॉस है ना, मतलब कॉस 0 अंश का मान और साइन 90 अंश का भाई मान अपना बोलो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद इस √3/2 को आप यहां पर लाकर लिख दोगे, इसको यहां पर लिख देना है, ठीक है। इस वाले को भाई यहां पर लिख देना है। देखो ये सारे के सारे बोलो है ना एक क्रम से उल्टे हो चुके हैं बस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कॉस का मान भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अपने पास एक प्यारा सा फार्मूला होता है कि भाई tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे बोलो क्या होता है भाई, साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। मतलब क्या है, अगर आपको tan थीटा का मान ज्ञात करना है और अपने को साइन थीटा और कॉस थीटा का मान अगर पता है, तो हम लोग, ठीक है, साइन थीटा के मान को कॉस थीटा के मान से भाग करके tan थीटा का मान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं भाई, साइन 0 अंश का मान बोलो कितना है 0, कॉस 0 अंश का मान बोलो कितना आया 1। तो भाई हम लोग को पता, अगर मैं 0 को अगर मैं 1 से भाग करूंगा तो बोलो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है, लिख दिया। 1/2 को भाई अगर √3/2 से अगर आप भाग करोगे तो ये 1/2 को अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग √3/2 से अगर हम लोग भाग करेंगे भाई 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 आएगा ये, ठीक है। देखो आया है क्या। इसी तरीके से 1/√2 को अगर 1/√2 से भी भाग करोगे 1 आएगा, √3/2 को 1/2 से भाग करोगे तो भाई है ना √3 आने वाला है। फिर 0, अगर 1 को आप 0 से भाग करोगे तो भाई इन्फिनाइट आएगा। तो इस तरीके से हम लोग tan का मान भी बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो साइन का उल्टा बोलो क्या होता है, भाई कॉसेक होता है। उल्टा मतलब अंश को, हर को है ना अंश कर देना है। तो हम लोग करेंगे क्या, 0 को उल्टा करोगे भाई है ना, बोलो इन्फिनाइट आएगा, 1/2 को उल्टा करोगे 2 आएगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से इन सभी है ना मानों को याद भी कर सकते हो। अगर टेबल अगर आपने नहीं बना रखी है तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से आप पूरा टेबल भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल कि इन सभी मानों की आवश्यकता हमें किस तरीके से पढ़ने वाली है। अपने 8.2 में किस किस तरीके से सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक प्यारा सा सवाल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। मान के चलते भाई किस तरह अपने है ना 8.2 में जब सवाल मिलेंगे तो कैसे करोगे। मान के चलो कि भाई अपना यहाँ पर बोलो क्या साइन 30 अंश है और प्लस बोलो क्या तो भैया ना साइन 30 अंश है और प्लस बोलो क्या तो भाई कॉस 60 अंश है। अगर इस है ना ये अपना एक प्यारा सा सवाल हम लोगों ने लिख लिया। अगर इसका हमें मान निकालना है तो हम लोग इसका मान किस तरीके से
निकालेंगे, ये हम लोग को सीखना है। तो करना क्या होता है कि भाई देखो अपना ये साइन 30 अंश, तो हम लोग इस टेबल में जाएंगे और देखेंगे कि साइन 30 अंश का मान कितना हो। तो यहाँ पर गए साइन और 30 अंश का बोलो मान कितना आया भाई 1/2 आया। बोलो कितना आया 1/2। तो जहां पर साइन 30 अंश है, इस साइन 30 अंश के स्थान पर हम लोग 1/2 लिख लेते हैं। प्लस है तो भाई बीच में आप प्लस लिखोगे, ठीक है। अब बोलो cos 60 अंश है, बोलो यहाँ पर क्या बताओ भाई cos 60 अंश है। तो हम लोग देखते हैं cos 60 अंश का मान क्या होता है। ये रहा cos और इस वाले टेबल में 60 वाले पे जाना 1/2 आया, तो भाई हम लोग फिर से 1/2 लिख लेते हैं, ठीक है। लिखने के बाद अब देखोगे क्या दोनों का भाई हर है ना, ये तो अपना भाई भिन्न का जोड़ बन गया। अब भिन्न का जोड़ तो हम लोग को आता है, तो भाई दोनों का हर बोलो क्या है बराबर है, तो अंश को हम लोग जोड़ लेंगे। तो 1 और 1 बोलो कितना आएगा 2 और 2/2, 2 से 2 भाई कट जाएगा, जो अपना आंसर बोलो कितना आएगा भैया 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल हम लोग को मिलने वाले हैं। एक हम लोग प्यारा सवाल और कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। अगर मान के चलो भाई कि एक सवाल अपना और आ गया, ठीक है, भैया 2 tan 45 अंश, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस है ना, प्लस मान के चलो साइन 30 अंश। ये अगर मान के चलो भाई अगर अपना सवाल है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग को पता भाई देखो 2 है तो भैया आप 2 को उतार लोगे भाई, गुणे लगा देना, इसके बीच में बोलो क्या होता है गुणा होता है ना। अब देखो tan 45 अंश का भाई मान कितना होता है, ये रहा tan, इसके में आप 45 में जाओगे बोलो 1 होता है क्या, तो यहाँ पर क्या लिखोगे भाई 1 प्लस है ना साइन 30 अंश का भाई मान अभी हम लोगों ने देखा था कि 1/2 होता है, तो भैया 1/2 कर लोगे, 2 करना 2 प्लस 1/2 ये करोगे भाई। इसको आप आगे हल करोगे 2 दूना 4 1 5, तो भैया 5/2 भाई इतना बोलो क्या आएगा आंसर आ जाएगा। तो अपने है ना 8 प्रश्नावली 8.2 में इसी तरह के भाई सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इतना सारी बातें समझी। अगर भाई आपको सारी बातें समझ में आई है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा बताइए। और अगर अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सके और क्लास 10th में एक अच्छा खासा स्कोर मैथ में कर सके।